सीमा ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तान से कुछ अलग मोटिव के तहत आई है। जब उससे आईएसआई के बारे में पूछा गया तो सीमा के बयान जो सामने आ रहे हैं वो सबको हिला देने में काफी हैं। अब उसका कहना है कि मैंने अंग्रेजी जो सीखी है वो सीखी है जब वो पबजी खेलती थी, वहां पे लोग पढ़े लिखे बात करते थे, उनसे अंग्रेजी सीख ली। लेकिन उसका कहना है कि मुझे तो आईएसआई का मतलब ही नहीं पता है कि आईएसआई होता क्या है। वो तो भारत में आने के बाद न्यूज में जब लोग पूछ रहे हैं तब मुझे पता चला है। लेकिन वो अंग्रेजी जो है वो सीख गई पबजी से। अब उसके चाचा जी जो सूबेदार हैं पाकिस्तान आर्मी में, ये बात भी नहीं बताई थी, अब पता चली है। अब उसने एक बात और छुपाई थी कि पाकिस्तान से जब वो नेपाल गई थी और यहां से सचिन जब नेपाल गया था भारत से, तो उन दोनों ने अपना नाम छिपा कर काठमांडू के एक होटल में जो कमरा लिया था उसमें किसी ने नाम नहीं बताया। सचिन ने अपना नाम आशीष बताया था और सीमा ने भी कुछ अलग नाम बताया था जो आधार कार्ड सचिन के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे सीमा को। पहले सचिन वहां गया था, उसने नेपाली करेंसी की व्यवस्था की और उसके बाद सीमा पहुंची थी, जिसमें सीमा का कहना है कि उसने 3 लाख रुपए यूज किए थे जब वो गई थी नेपाल पहली बार बिना बच्चों के। दूसरी बार फिर वो बच्चों के साथ गई थी। जो काठमांडू में होटल है वहां पर कोई आईडी प्रूफ तक नहीं लिया गया था। आईडी प्रूफ लेके जरूर गया था सचिन, लेकिन कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया गया था वहां पर। तो आप सोचिए, जब गलत नाम लेके गए हैं, गलत मंशा से गए हैं, तो क्या सचिन झूठ बोल रहा है? सचिन को क्या बता दिया था सीमा ने वो किस लिए आ रही है? सीमा हैदर ने बहुत सारे फौजियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक के जरिए। 30 से ज्यादा अकाउंट पाए गए हैं सीमा हैदर के। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये सीमा और पाकिस्तानी हैंडलर के बीच की बात है। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते और जो आवाज है उसमें मुझे लग भी नहीं रहा वो कुछ न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम झूठ नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन सीमा हैदर के जो जवाब है एटीएस को वो हजम नहीं हो रहे हैं। जो भी बात वो कह रही है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, एजेंसियों के सामने भी नहीं हड़बड़ा पा रही है और ऐसे जवाब दे रही है जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना, समझा बुझा के भेजते हैं और किस तरीके से बात करती है। आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, 1% भी आपको लगता है कि सीमा हैदर जो भी बोल रही है यहाँ पे न्यूज मीडिया चैनल में बैठ के बोल रही थी, वो उसमें 1% भी सच्चाई है? वो कह रही है मैं तो जाऊंगी ही नहीं यहां से। अरे भैया, जब एजेंसी जब कहेंगी ना कि हाँ हम नहीं रख सकते, इलीगल तरीके से ये दाखिल हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन लोगों ने कही थी कि सीमा हैदर के साथ सचिन ने शादी कर ली है। अब जब पशुपतिनाथ मंदिर में वहां जाके पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे तो शादी की व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो शादी हो ही नहीं सकती। वहां तो दर्शन के लिए जाते हैं श्रद्धालु, वहां पूजा करने के लिए जाते हैं, शादी का व्यवस्था ही नहीं है। जिस मंदिर की वो बात कर रही है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं। जिस मंदिर में शादी की व्यवस्था ही नहीं कह रहे, उस मंदिर में शादी कर ली। अब एक बात और जो होटल वालों ने बताई है कि ये सीमा जीन्स और टी शर्ट में वहां पहुंची थी। सीमा सचिन वहां पर पहले से ही था, लेकिन जब वो निकली है वहां से, जब दोनों निकले हैं होटल से, तो उसने साड़ी पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर था और मंगलसूत्र था। मतलब कि रूम के अंदर ही इन लोगों ने मान लिया कि चलो भैया हमने शादी। आप लोगों ने एक रील देखी होगी जिसमें सीमा हैदर को सिंदूर लगाता हुआ नजर आ रहा है सचिन। तो इन्होंने सिंदूर लगा लिया, इनकी शादी हो गई। पता नहीं कौन से धर्म में ऐसी शादी होती है ना, मैंने हिंदू धर्म में ऐसा देखा है, मुस्लिम में भी निकाह पढ़वाते हैं, वो भी अलग होती है। ये रूम के अंदर जाके सिंदूर लगा दिया, ये बड़ी फिल्मी है यार इनकी शादी तो। अब यही बात इन्होंने बताई सीमा हैदर ने और सचिन ने सचिन के परिवार वालों को। अब उन्होंने इस बात को मान के कि शादी हो गई है, तब उन्होंने आगे कहा कि हाँ चलो हम इसको अपना लेते हैं, इसकी भी जांच हो रही है। शादी हुई नहीं है, जिस पे सारी चीजें टिका के सीमा हैदर बोल रही है ऐसे ऐसे शब्द हिंदी भाषा के जो सचिन तक नहीं बोल पा रहा है, और कह रही है कि सचिन के साथ बात करते करते मैं सीख गई। वो खुद यूपी की टोन आती है उसमें, लेकिन ये शुद्ध हिंदी बोलती है। तो यहीं पे पकड़ी गई। जो ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान में ऐसे लोगों को यहाँ पे आने के लिए, वो ऐसे ही दी जाती है कि आप हिंदी सीखिए। आईएसआई की फूफी, फूफी का मतलब होता है ये अपने जो भी लोगों को यहाँ पे भारत में भेजते ट्रेंड करते हैं उसको ये बोलते हैं आईएसआई के लोग कोड वर्ड में फूफी। तो अब ये कहीं ये आईएसआई की फूफी तो नहीं है?
जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके से बात कर रही है, मुझे तो पूरा पूरा इस पे शक है कि इसको गलत मोटिव के तहत भेजा गया है। अब जब एटीएस पूछताछ कर रही है 2 दिन से, 2 दिन में से एक दिन भी सीमा से जब 8-8 घंटे पूछताछ हो रही है, उसने ये तक नहीं पूछा कि मेरे बच्चे ठीक हैं क्या, एक बार भी। जिन बच्चों के लिए कह रही है मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर मैं वापस चली गई तो, जो औरत ये दिखाती है कि मुझे बच्चों की बहुत केयर है, वो औरत अपने बच्चों के बारे में पूछ तक नहीं रही है। वो औरत ऐसे बयान दे रही है एटीएस के सामने जैसे कि उसका मीडिया इंटरव्यू चल रहा है और इसके बाद यहां पे सेलिब्रिटी बनेगी। ये तो ये भी ख्वाब देख चुकी होगी कि इसको अगर भारत में रहूंगी मैं, उसके बाद बिग बॉस में भी चली जाऊंगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले लोगों को लेते हैं ना, वो एक गंदा सा शो आता है उसमें, ये वहां के सपने भी ले रही होगी। कुछ पाकिस्तान से लोगों का कहना है कि ये औरत जो है यहाँ पे क्रिकेट मैच देखने के लिए आई, क्रिकेट की फैन है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप लोगों का क्या कहना है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये एक महिला दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये महिला कह रही है कि ये काला जादू भी करती है। अब क्या काला जादू करती है, सचिन पे काला जादू किया, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि इसको पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है और पाकिस्तान ने किन मोटिव के तहत, किस मोटिव के तहत भेजा है, इसकी जांच कर रही है। अब एटीएस के बाद ये जानकारी मिल रही है कि और भी एजेंसियों के पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है। अब फोन को तोड़ने की बात भी सीमा ने कबूल कर ली है कि हाँ मैंने फोन को तोड़ा था। अब उसके पीछे की कहानी क्या कह रही है सीमा? सीमा कह रही है कि पाकिस्तान से मुझे कोई कांटेक्ट ना कर पाए इसलिए मैंने फोन को तोड़ा। अरे आंटी जी, आपने सिम तोड़ दिया, फोन में क्या आपके वो सैटेलाइट लगे हुए हैं? सैटेलाइट का फोन है जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे है। मतलब वैसे तो ये दिखा रही है इसको सब हर चीज की जानकारी है और वैसे कह रही है मैंने फोन इसलिए तोड़ दिया। तो माता जी, 4 जो और फोन थे जो आप पाकिस्तान से लाई हो उनको क्यों नहीं तोड़ा? जो चैट डिलीट कर दी है उसके बारे में बताइए। सीमा उसका जवाब नहीं दे पा रही है, चुप हो जाती है। जहां पे पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, आपने वहां से जो चैट्स डिलीट की थी उसके बारे में कि वो चैट्स क्यों डिलीट की, चुप। मतलब ये भी नहीं कह रही कुछ भी नहीं, बस चुप। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने जो जितने भी पैसे खर्च किए वो पैसे आप कहां से लाई थी? कह रही है मैंने अपने हस्बैंड को जब दुबई भेज दिया, वहां पे यूएई भेज दिया कमाने के लिए, तो मैं पैसे तो बंदोबस्त कर ही सकती हूँ। अब एक और बंदा सामने आ रहा है बॉयफ्रेंड का, कह रहा मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझसे 40,000 रुपए लेके गई है ये। जिस दिन ये वहां से निकली है पाकिस्तान से, उससे 1-2 दिन पहले ही 40,000 रुपए उससे लिए। अब वहां पे उसका हस्बैंड गुलाम है, वो बैठा हुआ कह रहा है 3 लाख अभी मुझसे लिए, प्लस इसने 12 लाख का वो घर बेच दिया। मतलब सचिन के लिए तो ये गोल्डन बहू हो गई, क्योंकि सचिन खुद 10-12 हजार रुपए कमाता था, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। तो सचिन के लिए तो ये होगा कि सोना भी ले आई, घर बेच के पैसे भी ले आई है। सोच रहा होगा कि थोड़े दिन के लिए देखते हैं, अगर सही लगी तो ठीक है, पैसे तो आ ही जाएंगे, वरना उसको डरा के कि तू पाकिस्तान से आई है, उसको बोल देंगे कि निकल यहां से। कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक सीमा ने ये नहीं बताया है कि जो उसने चैट्स और फोन तोड़ा था उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। अब और भी एजेंसियों के पास इसकी जानकारी भेजी जा रही है और लगता है कि और भी एजेंसियां इसको अच्छे से जांच करेंगी, पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इसका आने का मोटिव क्या। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो 5-6 बॉयफ्रेंड सामने आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं? और अगर नहीं तो आप लोग सीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये आईएसआई की एजेंट है? क्या आप सोचते हैं कि ये प्यार में आई है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।